हेलो एवरीवन। आज हम जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, एंट्री वर्ड। जर्नल एंट्री के समझने से पहले हम यहाँ पे एक वर्ड एंट्री वर्ड दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं कि एंट्री होता क्या है। ठीक ठीक है। एंट्री क्या होता है? एंट्री एंट्री से हम लोग क्या समझते हैं? when transactions and events are recorded in the books of accounts is called entry. एंट्री क्या होता है? जब हम ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? एंट्री कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, जैसे सामान को खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, जैसे सामान को बेचना। मनी को डिपॉजिट करना या कैश को विड्रॉ करना, ये सब हमारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जिनको हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? एंट्री कहलाती हैं। ठीक। एंट्री समझने के बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एंट्री किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाए। क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम एंट्री तो क्या होती है वो तो हमने समझ लिया, अब एंट्री जो हम कर रहे हैं वो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे जवाब हमें क्वेश्चन हमारा ये है कि इन होम बुक, किसकी बुक में हम एंट्री को रिकॉर्ड करें? इन होम बुक। और दूसरा क्वेश्चन ये है वेयर इट इज पास, कहां पास की जाए एंट्री, किसकी बुक में की जाए? इन होम बुक एंड वेयर इट इज पास, किसके बुक में पास की जाए, किस बुक में पास की जाए। ठीक। तो सबसे पहले हम इन होम बुक समझ लेते हैं कि किसके बुक में हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है। इन होम बुक किसकी बुक में एंट्री पास होगी? यहां पे इसका आंसर है, ये एंट्री या तो ओनर की बुक में पास होगी या तो ये एंट्री किसकी बुक में पास होगी? बिजनेस की बुक में पास होगी। ठीक। या तो ये एंट्री ओनर की बुक में पास होगी या तो ये एंट्री बिजनेस की बुक में पास होगी। अब ओनर की बुक में पास होगी या नहीं होगी, या बिजनेस की बुक में पास होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे वो सब ओनर की बुक में पास नहीं होगी, बल्कि वो एंट्री कहाँ पास होगी? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक। अब बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड तो कर लेंगे, लेकिन इसका यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बिजनेस की बुक में ही बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड क्यों करें, हम ओनर की बुक में रिकॉर्ड क्यों ना करें। ठीक। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम जो कि एक ओनर है, ठीक, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिजनेस है, यहाँ पे उसने बिजनेस स्टार्ट किया। राम जो कि ओनर है, ठीक, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस किस नाम से स्टार्ट किया? फॉर एग्जाम्पल, इप्सा एंड कंपनी। इप्सा एंड कंपनी। अब राम जो कि ओनर है और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। अब चूंकि राम एक ओनर है और वो ये जानना चाहता है कि साल के अंत में उसको अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर उसके जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा?
ये तब पता चलेगा जब वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज को मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड करेगा। उसको उसके बिहाफ पे उसको देखकर वो पता कर सकता है कि उसके बिजनेस की आज की डेट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, या उसके बिजनेस से उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई कि जितनी भी एंट्रीज पास होंगी वो ओनर की बुक में ना होकर कहाँ पास होंगी, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास होंगी, या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि ओनर और बिजनेस हमेशा इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी लेके हमें चलना है। ओनर अलग आइडेंटिटी है और बिजनेस अलग आइडेंटिटी है। अगर हमें बिजनेस की पोजीशन को या बिजनेस के बारे में जानना है, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, बिजनेस की क्या सिचुएशन है उसके बारे में जानना है, तो हम जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कहाँ करेंगे, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? एंट्री रिकॉर्ड वेयर इन होम बुक, ये तो हमने जान लिया कि हम किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज को रिकॉर्ड करें। ओनर की बुक में ना एंट्री करके बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि वेयर इट इज पास्ट, वेयर इट इज पास्ट मतलब जो एंट्रीज है उनको कहाँ पास की जाए। तो एंट्रीज जितनी भी होती है वो कहाँ पास होती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जितनी भी एंट्रीज हैं वो जिस बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं वो कहलाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 कैश बुक, कैश बुक होती है। नंबर 2 परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, और लास्ट जर्नल बुक। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बुक्स हैं। कितनी है? 8 बुक्स हैं जो क्या कहलाती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब यहाँ पे ये जो 8 बुक्स हैं, इन 8 बुक्स में से कैश बुक से लेके बिल पेबल तक की बुक्स, जितनी भी बुक्स है, जैसे कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, ये सारी बुक्स हमारी क्या कहलाती हैं? सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। ठीक, इसके अंदर जनरल बुक हमारी नहीं है, जनरल बुक हमारी अलग है। और कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, ये सारी बुक्स हमारी सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। और जब ये सब्सिडरी बुक्स और प्लस जनरल बुक इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारी क्या बनती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक, अब हमने ये बुक्स मेंटेन तो कर ली हैं, ये बिजनेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बिजनेस, इनमें से इतनी सारी बुक्स हैं, इन 8 बुक्स में से किस बुक को मेंटेन करें? कैश बुक को मेंटेन करे या परचेज करे, यानी सब्सिडी बुक को मेंटेन करे या जनरल बुक को मेंटेन करे, क्या मेंटेन करे, वो किस बुक को मेंटेन करे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि बिजनेस किस बुक को मेंटेन करे। तो यहाँ पे किस बुक को मेंटेन करे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? बिजनेस किस बुक को मेंटेन करे, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का साइज क्या है? मतलब हमारे बिजनेस जो होता है, 2 साइज के बिजनेस होते हैं, या तो स्मॉल साइज का बिजनेस होता है, ठीक, या तो बिग साइज का बिजनेस होता है। ठीक, 2 तरह के बिजनेस होते हैं, या तो बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस होता है या फिर बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस होता है।
तो जब स्मॉल साइज ऑफ द बिजनेस होगा, यानी बिजनेस का जब साइज स्मॉल होगा, तो उस केस में जर्नल बुक मेंटेन होगी। कौन सी बुक मेंटेन होगी? जर्नल बुक मेंटेन होगी स्मॉल साइज के बिजनेस में। और जब बिजनेस का साइज बिग साइज का बिजनेस होगा, तो वहां पे कौन सी बुक मेंटेन होगी? जर्नल बुक प्लस सब्सिडरी बुक्स, यानी यहाँ पे ये दोनों ही बुक्स मेंटेन होंगी। ठीक, क्लियर? मतलब दो तरह के बिजनेस होते हैं, स्मॉल साइज बिग साइज। जो स्मॉल साइज के बिजनेस होंगे वहां पर हम जर्नल बुक को मेंटेन करेंगे, और हमारा अगर बिजनेस का साइज बहुत बड़े लेवल पे है तो वहां पर जर्नल बुक और सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा होता है, जब वो नर्सरी में या एलकेजी में या यूकेजी में होता है, तो फिर उसको एक कॉपी उससे बनवाई जाती है, जिसमें इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है और मैथ्स भी होता है। ठीक, उसी में वो सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ता जाता है, जैसे फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है, तो उसकी जो नोटबुक्स हैं उसको क्या होता है, वो अलग अलग मेंटेन करना शुरू कर देता है। जैसे इंग्लिश की बुक अलग हो जाती है, हिंदी की अलग हो जाती है, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग। ठीक, तो यही से जैसे जैसे उसका, यहाँ से हम इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं। तो जब हमारे बिजनेस का साइज बहुत छोटे लेवल पे होता है, तो वहां पे हम सिर्फ एक बुक जो कि जनरल बुक है उसको मेंटेन करते हैं, और जैसे जैसे हमारे बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा, वहां पे जनरल बुक के साथ साथ हम सब्सिडी बुक्स को भी मेंटेन करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो अभी हमने समझा था कि कौन से बिजनेस में किस साइज ऑफ बिजनेस में कौन से बुक को मेंटेन करते हैं। स्मॉल साइज में जनरल बुक को मेंटेन करते हैं, और बिग साइज में जनरल बुक और सब्सिडी बुक्स को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो आइए पहले जनरल बुक को हम समझ लेते हैं। ये जनरल बुक में हम क्या करेंगे? ये जनरल बुक का एक फॉर्मेट, जनरल बुक में हम लोग क्या करते हैं? जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इस फॉर्मेट को हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर के कॉलम को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आप टर्म पर्टिकुलर में कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। कैश अकाउंट, यहाँ पे एक टर्म आपको नजर आ रहा होगा, अकाउंट लिखा हुआ है। इस अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये अकाउंट एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? A/C शॉर्ट फॉर्म है किसकी? अकाउंट की। ठीक, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है डेबिट, DR. डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इसके सामने हमने डेबिट किया, यानी हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। डेबिट का क्या मतलब हुआ? डेबिट की किसकी शॉर्ट फॉर्म है? DR. किसकी शॉर्ट फॉर्म है? डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इस टू का मतलब क्या हुआ कि हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। ठीक, कैश अकाउंट A/C किसकी शॉर्ट फॉर्म है? अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है। कैश अकाउंट को हमने DR. यानी क्या किया है? डेबिट किया है। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, टू मतलब क्या हुआ? हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। ठीक, अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को तो समझ लिया कि DR. मतलब डेबिट होता है। क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म को हम CR. लिखते हैं। अब यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। कैश अकाउंट हम कब खोलेंगे? कैपिटल अकाउंट कब खोलेंगे? इसके अलावा और भी हेड्स हैं, उनको कब खोलेंगे? कैश को ही हम डेबिट क्यों करेंगे? कैपिटल को ही हम क्रेडिट क्यों करेंगे? तो ये जानने के लिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ये समझने के लिए हम आगे ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, और डेबिट और क्रेडिट के कौन से रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स समझते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक, टू टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के भी टू टाइप्स हैं।
रियल अकाउंट, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक, टू टाइप्स के अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के टू टाइप्स है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिलेटेड टू द पर्सन नेम। जितने भी अकाउंट पर्सन के नेम से रिलेटेड होंगे या वुमेन बीइंग के नेम से रिलेटेड होंगे वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक, और जो ह्यूमन बीइंग के नेम से रिलेटेड नहीं होंगे वो सब हम कहा डालेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोहन, मोहन क्या है? एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है, ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो इसका मतलब ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक, सीता ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि पर्सन का, किसी पर्सन का नेम है ये। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? क्या ये किसी पर्सन का नाम है, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है? नहीं, किसी थिंग्स का नाम है, तो ऑब्वियसली ये हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा? इम्पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट में हम जो ऐसे हेड्स को डालेंगे जो पर्सन के नेम से रिलेटेड होंगे, और इम्पर्सनल में हमारे वो आएंगे जो पर्सन के नेम से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक, पर्सनल अकाउंट के बारे में और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में अब हम और डीपली जानेंगे कि ये क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्लियर? तो अभी हमने समझा था कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर हमने टू टाइप समझे थे, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब हम और इनके बारे में डीपली जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट होते हैं। पहला, नेचुरल पर्सन ऑफ लाइफ, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा कौन सा होता है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हाँ, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पर्सन के नेम से रिलेटेड होते हैं। ठीक, विच रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन के नेम से जो रिलेटेड होते हैं वो सब हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोहन अकाउंट क्या है? किसी पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो ये किसके अंदर आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। राम अकाउंट पर्सन का नाम है, तो ये भी हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो कौन से नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारे कहलाते हैं? विच रिलेटेड टू द नेम ऑफ अ पर्सन, जो ये किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड होते हैं वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? विच related to the name of, क्या होते हैं? विच रिलेटेड टू द नेम ऑफ, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो
या किसी कंपनी का नाम हो, या किसी बिजनेस का नाम हो, एटसेट्रा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ठीक, एटसेट्रा। तो इंस्टीट्यूट, कंपनी, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑफिस बॉडीज होती हैं, उनके नाम से रिलेटेड होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब इनके नाम से जितने भी अकाउंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्याम एंड कंपनी। श्याम एंड कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि श्याम एंड कंपनी उसके क्या है, एक कंपनी नाम उसके आगे लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप एसबीआई आपकी क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गई, ठीक। इसी तरह और भी इंस्टीट्यूट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एसबीआई हो गया, कोई बैंक, एसबीआई बैंक हो गया, या फिर पीएनबी बैंक हो गया, जितने भी बैंक्स होंगे ये सब हमारी क्या है, अथॉरिटीज हैं, ठीक। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। या फिर किसी राम एंड कंपनी का नाम हो गया, राम एंड कंपनी, ठीक, ये भी हमारी क्या हो गई, एक ऑफिस बॉडी हो गई, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी, ठीक, क्लियर। तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्हेन a word, suffix and prefix, suffix and prefix is added in a nominal account, it becomes personal account, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्हेन अ वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स इज एडेड इन अ नॉमिनल अकाउंट। जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के हेड होते हैं, उनके नाम के आगे या उनके नाम के पीछे जब कोई भी वर्ड लग जाता है, कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट ना होकर पर्सनल अकाउंट फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, इसमें नॉमिनल अकाउंट अब कौन से हेड होते हैं उनको हम अभी आगे समझेंगे कि जब हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि नॉमिनल अकाउंट के जितने भी हेड होंगे उनके नाम, उन हेड्स के आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स कोई भी यूज होगा तो वो हमारे नॉमिनल ना होके पर्सनल अकाउंट हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सैलरी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी हमारा पेमेंट ऑफ सैलरी, जैसे हमने किसी की सैलरी पेमेंट की, ये हमारा क्या है, नॉमिनल नेचर का है, ठीक। जिसको आगे समझेंगे हम कि ये नॉमिनल नेचर का क्यों है, क्या होता है। सैलरी हमारा क्या है, नॉमिनल नेचर का है। लेकिन अगर इसी सैलरी के नाम के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, मतलब सैलरी अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया है, ये जो सफिक्स वर्ड यूज हो गया है, अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट ना ट्रीट करके क्या ट्रीट करेंगे, पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, पर्सनल अकाउंट में हमारे 3 टाइप्स के थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्लियर। तो पर्सनल अकाउंट हमने समझ लिया। अब सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या था, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। पहला कौन सा होता है, रियल अकाउंट, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के टाइप्स को समझ लेते हैं कि रियल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। रियल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, पहला टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक। टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं
विच वी कैन नॉट सी, सॉरी विच वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर रहते हैं। कौन से होते हैं? विच कैन सी, टच, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, हम देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स, हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मशीनरी, ठीक, ये सारी हमारे क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? फर्नीचर, इसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। मशीनरी हो गई, ठीक, कैश हो गया, ये भी हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आता है। दूसरा हमारा हेड है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस एक ट्विस्ट है कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, बट जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, टेंजिबल में मैंने बताया था कि जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और उनको मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मेजर कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहले होते क्या है? विच कैन नॉट सी, टच, बट कैन बी मेजर, इनको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। रेपुटेशन को क्या हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, लेकिन ये मेजर हो सकता है। गुडविल का हम मेजर कर सकते हैं, इसका वैल्यूएशन किया जाता है, इसीलिए ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर डाला जाता है। ठीक, दूसरा है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेंशन किया, ठीक, अब आपने जिस फॉर्मूले से इन्वेंशन किया है, आपके उस इन्वेंशन को कोई दूसरा ना चुरा ले, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सरकार, इसके लिए आपको सरकार क्या करती है? पेटेंट एक राइट देती है कि आपने जो इन्वेंशन किया है उसको कोई और नहीं यूज कर सकता है। जिस फॉर्मूले से आपने इन्वेंशन किया उस फॉर्मूले को कोई और यूज नहीं कर सकता है, तो आपको एक पेटेंट राइट मिल जाता है गवर्नमेंट से। ठीक, तो ये हमारा होता है पेटेंट। ये भी देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बट इट कैन बी मेजर। ठीक, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपने देखे होंगे बहुत सारे जो स्टेट के अपने अपने लोगो होते हैं, जैसे मीशो का आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गई, और बैंक जो SBI बैंक है, इन सब के अपने अपने ट्रेडमार्क्स हैं। ठीक, तो ट्रेडमार्क को भी हम ट्रेडमार्क भी हमारा क्या होगा, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आएगा। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक और हेड है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपने एक बुक लिखी, ठीक, अब आपको उस बुक को छपवाना है, तो आप अपने नाम से उस बुक को छपवाओगे, और आपको ये भी डर है कि आपके उस बुक को कोई और अपने नाम से ना छपवा ले, तो ठीक, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देगी? कॉपीराइट देगी। मतलब आपके नाम जो मैटर आपने बुक में लिखा है, उस मैटर को कोई अपने नाम से ना छपवा ले, ठीक, तो आपको उसका क्या कॉपीराइट मिल जाता है। तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मेजर कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई बुक छापी है, आपने कोई बुक लिखी है, उसको छपवाई है अपने नाम से। अब मान लो कि कोई और चाहता है आपकी उसी बुक को अपने नाम से छपवाना, तो उसके लिए अगर आपको अपना मैटर देना भी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पैसा लेकर उसको अपना मैटर दे सकते हैं। तो मतलब हम इसको मनी के टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने इसको इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर डाला है। कौन कौन से? गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए और कॉपीराइट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक रियल अकाउंट के दो टाइप्स हमने समझ लिए कि टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट, पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर जो दूसरा हेड आता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितने भी खर्चे होंगे,
एक्सपेंसेस या फिर जितने भी लॉस होंगे वो सब हमारे क्या आएंगे, नॉर्मल अकाउंट के अंदर आएंगे। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सैलरी की पेमेंट की, पेमेंट ऑफ सैलरी, भाई सैलरी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंसेस है, आपका खर्चा है, तो पेमेंट ऑफ सैलरी। या आपने वेजेस पेमेंट किया, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, ये सब आपके क्या है, एक्सपेंसेस है। या जैसे आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो, वेजेस पेमेंट कर रहे हो, या आपने डिस्काउंट दिया किसी को, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया, ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है, सब आपके क्या है, खर्चे हैं। तो ये हम नॉमिनल के अंदर हम इनको ट्रीट करेंगे। दूसरा हम क्या ट्रीट करेंगे, जितनी भी हमारी इनकम होगी या फिर हमारा जितना भी गेन होगा वो सब हमारे इनकम नॉमिनल अकाउंट के अंदर ट्रीट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें रेंट रिसीव किया, हमने कमीशन हमें रिसीव हुआ, या फिर हमें डिस्काउंट मिला, या फिर हमने बैंक में जो पैसा जमा किया था उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये सब हमारी क्या है, इनकम है। तो इसको हम नॉमिनल नेचर का ट्रीट करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे इसमें, रेंट रिसीव हुआ, ये भी आपकी इनकम है, आपको रेंट मिला। डिस्काउंट रिसीव किया आपने, डिस्काउंट मिला आपको, ये भी आपकी इनकम हो गई। ठीक, बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट रिसीव भी आपका क्या हो गया, इनकम हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी खर्चे होंगे या जितने भी लॉस होंगे और जितने भी इनकम होंगी और गेन होंगे वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। इससे पहले हमने एक अभी टॉपिक समझा था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के हेड में हमने समझा था, तीसरा पॉइंट जो था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने ये समझा था कि क्या समझा था हमने, यहाँ पे मैं इसको पहले क्लियर कर लेती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने ये समझा था कि जिन भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसमें हमने क्या समझा था कि जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के होते हैं, ठीक, उन हेड्स में अगर हमारा वो हमारे हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट जब उनके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड लग जाता है। ठीक, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, नॉमिनल ना रह के पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी। सैलरी मैंने अभी बताया यहाँ पे नॉमिनल नेचर का है, चाहे हम पेमेंट करें या रिसीव करें, हमारा नॉमिनल नेचर का। ठीक, सैलरी हमारी नॉमिनल है, लेकिन जब इस सैलरी के आगे एक वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब यहाँ पे एक सफिक्स वर्ड लग गया सैलरी के आगे, तो इसका मतलब ये अब नॉमिनल ना रह के क्या हो गया है, पर्सनल अकाउंट हम इसको ट्रीट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे वेजेस है, वेजेस मीन्स दिहाड़ी। जैसे वेजेस अच्छा, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर प्रीपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू, यानी सैलरी पेमेंट करना बाकी, प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में दे दिया है, तो जैसे प्रीपेड सैलरी हो गई, ये हमारी क्या हो जाएंगी, आउटस्टैंडिंग वर्ड सफिक्स वर्ड या प्रीपेड लग जाएगा, वर्ड लग जाएगा हमारे नॉमिनल हेड के आगे, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे वेजेस, वेजेस में या तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाए या प्रीपेड वेजेस हो जाए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस या फिर प्रीपेड वेजेस। ठीक, एक और एग्जाम्पल है कमीशन। नॉमिनल नेचर का है, चाहे रिसीव हो या फिर हम पेमेंट करें, जब इसके साथ वर्ड लग जाए, सफिक्स वर्ड या प्रीफिक्स वर्ड लग जाएगा एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन। ठीक, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट से हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसमें हमने ये समझा कि इम्पर्सनल अकाउंट हमारे
दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने दो टाइप के, रियल अकाउंट हमारे दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा हमने नॉमिनल अकाउंट को समझा कि नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, जिसमें सारे जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉस होंगे, या जितनी भी इनकम होगी, या जितना भी गेन होगा, उस सबको हम नॉमिनल ट्रीट करेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने ये समझा कि जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के हेड होंगे, जब उनके उन हेड के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड यूज होगा तो वो हमारे नॉमिनल ना रह के पर्सनल अकाउंट फिर हम उनको ट्रीट करेंगे। क्लियर? तो चलिए टाइप्स ऑफ अकाउंट को शॉर्ट समरी में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में दो टाइप्स के मैंने बताए थे अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेकेंड, इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के भी 2 पार्ट बताए, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो आइए इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे कुछ हेड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्लासिफाई करना है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है, इन तीनों में क्लासिफाई करने से पहले सबसे पहले हम ये क्लासिफाई हमें करना होगा कि या ये वो हेड जो दिए हुए हैं, ये हेड या तो ये पर्सनल होंगे या तो ये इम्पर्सनल होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे कि ये पर्सनल है या फिर इम्पर्सनल है। तो चलिए 1 बाय 1 हम हेड को देख लेते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस हेड में जाएगा, ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल होती क्या है और कैपिटल अकाउंट कब ओपन होता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में ओनर के 2 अकाउंट ओपन होते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, ओनर के कितने अकाउंट ओपन होते हैं? 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कब ओनर का ओपन होता है बिजनेस में? बिजनेस में कैपिटल अकाउंट कब ओनर होगा, कब ओपन होगा? जब ओनर बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करेगा? क्या इन्वेस्ट करेगा? तो ऐसा लिख लेते हैं, इन्वेस्ट। ठीक, जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा कैश, एसेट्स या फिर गुड्स, जो भी बिजनेस में जब ओनर इन्वेस्ट करेगा कैश, एसेट्स या गुड्स, तो उसके लिए क्या ओपन होगा? कैपिटल अकाउंट को हम ओपन करें, कैपिटल अकाउंट ओपन होगा ओनर के नाम पे। दूसरा है ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट कब ओपन होगा? जब ओनर बिजनेस से विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए। विड्रॉ, क्या विड्रॉ करेगा? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, जैसे कैश, एसेट्स, गुड्स, या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस पेमेंट करेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस पेमेंट फ्रॉम बिजनेस, या फिर वो बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करेगा, तो उस टाइम पे ओनर का ड्रॉइंग अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो कैपिटल ओनर के नाम पे 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्रॉइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब ओपन होगा? जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, क्या? कैश, एसेट्स या गुड्स, ये इन्वेस्ट करेगा तो उसके नाम पे, ओनर के नाम पे कैपिटल अकाउंट को ओपन किया जाएगा। इसी तरह जब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश, एसेट्स, गुड्स या फिर विड्रॉ करेगा, या फिर वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पेमेंट करेगा बिजनेस से, तो उस केस में ओनर का ड्रॉइंग अकाउंट को ओपन किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये समझ में आया कि अब हाँ, ओनर के कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे कि कैपिटल अकाउंट हमारा किस हेड में जाएगा। अब ओनर चूंकि हमारा पर्सनल अकाउंट है,
ठीक है, ओनर हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो उसके जो अकाउंट ओपन होंगे, कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट, ये भी हमारे क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सनल में भी क्या होगा, ये होगा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल में भी क्या होगा, तीन तरह के थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक, सेकंड है हमारा, सेकंड है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे पर्सनल होगा या फिर इम्पर्सनल होगा। पर्सनल तो ये है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट है। अब इम्पर्सनल में दो चीजें हैं, या तो वो रियल होगा या फिर नॉमिनल होगा। ठीक, तो रियल का होगा, कैश क्या है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका मतलब कैश हमारी क्या है, रियल अकाउंट है। क्या है, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में भी छू सकते हैं जिसको, या नहीं छू सकते। टेंजिबल रियल अकाउंट है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब रियल अकाउंट में भी हमारी कैश क्या हुई, टेंजिबल रियल अकाउंट। क्या हुई, टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि गुड्स के कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं। किसके, गुड्स के कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं। तो गुड्स के 4 अकाउंट ओपन होते हैं। पहला परचेज अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट, तीसरा परचेज रिटर्न अकाउंट, और चौथा सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक, 4 कौन कौन से अकाउंट होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट कब ओपन होता है, जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट ओपन होगा। सेल अकाउंट कब ओपन होगा, जब गुड्स को सेल किया जाएगा तो उसके लिए सेल अकाउंट ओपन करेंगे। परचेज रिटर्न, जो सामान हमने परचेज किया है वो जब रिटर्न होगा तो उसके लिए परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा। और सेल रिटर्न अकाउंट कब ओपन होगा, जब जो सामान हमने बेचा है वो सामान जब वापस होगा तो उस केस में सेल रिटर्न अकाउंट ओपन होगा। तो जब बिजनेस में परचेज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, या परचेज रिटर्न होगा या सेल रिटर्न होगा, तो उसमें खर्चे भी होंगे और इनकम भी होगी। जैसे परचेज करेंगे तो हमारे खर्चे होंगे, सेल करेंगे तो इनकम होगी। परचेज रिटर्न, हमने खरीदा हुआ सामान जब वापस कर देंगे तो हमारी इनकम में होगी, और हमारा सेल रिटर्न जब होगा तो जैसे बेचा हुआ सामान हमारा वापस हो जाएगा तो वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो हम किस हेड में डालते थे, इम्पर्सनल में आता था। इम्पर्सनल में भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, क्योंकि नॉमिनल में हम सारे खर्चे और इनकम को दिखाते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो परचेज अकाउंट है वो कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। परचेज अकाउंट हमारा कहा जाएगा, नॉमिनल हेड के अंदर जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है, फोर्थ है श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट पर्सनल है या इम्पर्सनल है, पर्सनल है, इम्पर्सनल तो है नहीं, पर्सनल है। अब चूंकि एक पर्सनल में भी ये नेचुरल पर्सन है, ये पर्सनल अकाउंट है, या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो श्याम क्या है, चूंकि एक नाम है तो ये हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये होगा। श्याम क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी क्या है, सैलरी पर्सनल है या इम्पर्सनल है, पर्सनल तो ये है नहीं, इसका मतलब ये इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल में भी ये रियल होगा या नॉमिनल होगा, तो जितने भी हमारे सैलरी क्या है, बिजनेस का खर्चा है, तो सारे खर्चे और इनकम हम कहाँ डालते हैं, नॉमिनल में डालते हैं। तो इसका मतलब सैलरी हमारा कहाँ पे जाएगा, नॉमिनल हेड के अंदर जाएगा।
कहाँ जाएगा? सैलरी नॉमिनल हेड के अंदर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एक सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड ऐड है, आउटस्टैंडिंग। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी नॉमिनल नेचर के हेड के जो होते हैं उनको जब हम उनके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाता है तो वो नॉमिनल नेचर के ना रह के पर्सनल अकाउंट उनको ट्रीट करते हैं। तो इसी तरह इसका मतलब सैलरी के साथ हमारा आउटस्टैंडिंग वर्ड ऐड है, इसका मतलब हम इसको नॉमिनल ट्रीट ना करके पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। कौन सा ट्रीट करेंगे? पर्सनल अकाउंट हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि ओनर के कितने अकाउंट खुलते हैं? 2 अकाउंट खुलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब ओपन करते हैं हम? जब ओनर बिजनेस में गुड्स को एसेट्स या कैश इन्वेस्ट करता है तो उस केस में ओनर का कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। और ड्राइंग अकाउंट कब ओपन होता है? जब ओनर बिजनेस से गुड्स, एसेट्स, कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है या फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से पेमेंट करता है तो उस केस में ओनर का ड्राइंग अकाउंट ओपन होता है। क्योंकि ओनर एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक, तो कैपिटल और ड्राइंग भी हमारा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। कैपिटल हमारा, ड्राइंग हमारा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। और पर्सनल में भी क्या होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट या तो पर्सनल होगा या इम्पर्सनल होगा। पर्सनल तो ये है नहीं तो इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल में भी रियल है या नॉमिनल है? ऐसे गुड्स जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था कि वो सब क्या होती है? हमारी टेंजिबल रियल अकाउंट होती है। ठीक, तो फर्नीचर भी हम फील और टच कर सकते हैं, इसका मतलब फर्नीचर हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में भी ये क्या है? रियल अकाउंट में भी ये फर्नीचर हमारा क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट है। क्लियर? नेक्स्ट है सेल अकाउंट। परचेज अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जब गुड्स के 4 अकाउंट ओपन होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक, तो परचेज सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करने से हमें एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो सब हम कहाँ शो करते हैं? नॉमिनल में शो करते हैं। तो इसका मतलब सेल भी हमारा क्या है? नॉमिनल के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सेल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्टर। डेप्टर कौन होते हैं? डेप्टर आर those persons to whom goods and services are sold on credit। मतलब डेप्टर कौन होते हैं? जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे सोल्ड की होती है वो हमारे कहलाते हैं डेप्टर। ठीक है, तो डेटर आर दोज पर्सन्स, मतलब डेटर कौन होते हैं? पर्सन। इट मीन्स ये पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेटर हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में भी ये क्या होगा? या तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। तो अगर हमारे डेटर इंडिविजुअल की बात हो रही है, अगर डेटर्स की, तो इसका मतलब वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और अगर किसी फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इट मीन्स वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरल भी हो सकता है
और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आर दोस पर्सन्स फ्रॉम whom goods and services are purchased on credit। जिनसे हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज की होती है क्रेडिट पे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो क्रेडिटर्स भी हमारे सेम या तो पर्सनल होंगे या इम्पर्सनल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई थी, जैसे हमने डेब्टर में समझा था उसी तरह क्रेडिटर्स में क्या है? क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन्स, तो ये भी पर्सन्स है। ठीक, तो इसका मतलब इसे भी हम क्या ट्रीट करेंगे? पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट के हो जाएंगे। अब पर्सनल में भी सेम, अगर पर्टिकुलर हमारे इंडिविजुअल क्रेडिटर्स की बात हो रही है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और अगर किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इनकी बात हो रही है तो उस केस में हमारे क्या हो जाएंगे क्रेडिटर्स? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या है हमारी? पर्सनल है या इम्पर्सनल है? पर्सनल तो ये है नहीं, इसका मतलब ये क्या है? इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल में भी दो है, दो टाइप से इम्पर्सनल के भी, रियल या नॉमिनल। क्योंकि हमारे खर्चे या इनकम तो है नहीं, तो फिर हमारा क्या बचा? रियल अकाउंट है। गुडविल क्या होती है? इसको हम फील या टच तो कर नहीं सकते। तो गुडविल को हमने रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन गुडविल को हम चूंकि फील या टच नहीं कर सकते, बट वी कैन मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, हम मनी के टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब गुडविल हमारी क्या होगी? रियल होगी, रियल अकाउंट की होगी। और रियल अकाउंट में भी ये क्या होगी? इनटेंजिबल रियल अकाउंट होगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो गुडविल हमारी रियल अकाउंट की होगी, और रियल में भी क्या होगी? इनटेंजिबल रियल अकाउंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वेजेस अकाउंट। वेजेस क्या है? पर्सनल है या इम्पर्सनल है? पर्सनल तो ये है नहीं, तो इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल में भी क्या है? वेजेस हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है वो किस में आती है? नॉमिनल में आती है। तो इसका मतलब वेजेस क्या हो गया हमारा? नॉमिनल अकाउंट का हो गया। क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट का। क्लियर? नेक्स्ट है अरविंद अकाउंट। पर्सनल है या इम्पर्सनल? पर्सनल है, पर्टिकुलर नाम है किसी पर्सन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल में भी क्या होगा? ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस क्या है? हमारे खर्चे हैं। ठीक, तो खर्चे जितने भी होते हैं, जितने भी खर्चे और इनकम्स होती है वो कहाँ आती है? नॉमिनल में आती है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस हमारा नॉमिनल है। लेकिन हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था कि जितने भी नॉमिनल नेचर के होते हैं उनके आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स या सफिक्स लगे होते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? नॉमिनल ना रहकर पर्सनल अकाउंट हम उनको ट्रीट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इंश्योरेंस एक नॉमिनल है और उसके आगे प्रीफिक्स एक वर्ड प्रीपेड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अब नॉमिनल ना ट्रीट करके इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। पर्सनल है या इम्पर्सनल है? पर्सनल तो है नहीं, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल में भी क्या है? मशीनरी जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। तो इसका मतलब मशीनरी हमारी क्या हो गई? रियल अकाउंट हो गई। अब रियल में भी टेंजिबल या इंटेंजिबल, टेंजिबल जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो मशीनरी हमारी क्या हो गई?
टेंजिबल रियल अकाउंट हो गई। टेंजिबल रियल अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट है सेल रिटर्न अकाउंट। गुड्स में हमने पढ़ा था कि गुड्स के 4 अकाउंट ओपन होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, रिटर्न अकाउंट। तो इनसे जितने भी इनसे हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती हैं उनको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, नॉमिनल में ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब सेल रिटर्न हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा पेटेंट। पेटेंट क्या है, पर्सनल है या इम्पर्सनल है? पर्सनल तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इम्पर्सनल होगा। अब इम्पर्सनल में भी रियल होगा या नॉमिनल होगा? पेटेंट हमारे कोई खर्चे तो है नहीं, तो ये इसे हम क्या, ये हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। रियल में भी टेंजिबल रियल अकाउंट या इनटेंजिबल रियल अकाउंट? तो टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, लेकिन पेटेंट को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम इसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा पेटेंट जो है वो क्या आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट में भी क्या होगा, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होगा। इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट और बिल पेबल अकाउंट, ये दोनों ही क्या होते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक। बिल रिसीवेबल कौन देता है, डेप्टर देता है, और बिल पेबल कौन देता है, क्रेडिटर देता है, ठीक। तो डेप्टर और क्रेडिटर हमने दोनों ही समझा था कि डेप्टर और क्रेडिटर जो होते हैं हमारे दोनों ही किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो इसका मतलब हमारे बिल रिसीवेबल और बिल पेबल दोनों ही क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट के होंगे। और पर्सनल अकाउंट में भी ये क्या हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट क्या होता है, जिनको हमने सामान बेचा होता है, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, अचानक वो पैसा डूब जाता है, तो वो हमारा कहलाता है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है। मतलब जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा लॉस है। तो जितने भी लॉस होते हैं और इनकम होती है वो सब कहाँ जाती है, नॉमिनल में जाती है। तो इसका मतलब बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ को हम कहाँ दिखाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट कर दिखाते हैं हम उनको। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट बैड डेब्ट रिकवर्ड। जो पैसा डूब गया था, अचानक हमें पता चला कि वो पैसा मिल जाएगा, तो हमारे लिए लॉस, प्रॉफिट है। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हमारा क्या होगा, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सब, लॉस होते हैं वो सब कहाँ दिखाए जाते हैं, नॉमिनल में दिखाए जाते हैं। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर दिखाया जाए। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव हुआ है, यानी हमारा इनकम है। इनकम कहाँ आती है, नॉमिनल में दिखाई जाती है। तो कमीशन रिसीव्ड को हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, या तो पर्सनल है या इम्पर्सनल। इम्पर्सनल तो है नहीं, क्या है ये, पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में भी ये क्या होगा, या तो नेशनल पर्सनल अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल। नेशनल तो ये है नहीं, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में हमने क्या पढ़ा था, जितने भी बैंक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्म्स होती है, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में भी ये क्या है, आर्टिफिशियल अकाउंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम बैंक से लिमिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट।
अब ये चूंकि ये विड्रॉ कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट में हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होते हैं, वो हम कहाँ दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हम कहाँ दिखाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्रूड कमीशन। कमीशन हमारा क्या है, नॉमिनल है, और नॉमिनल में हमने पढ़ा था कि जब उसके आगे प्रीफिक्स लग जाता है, जैसे यहाँ पे कमीशन के आगे एक्रूड लग गया है, तो चूंकि यहाँ कमीशन के आगे एक्रूड लगा हुआ है, तो नॉमिनल, जब नॉमिनल के आगे हमारा प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नॉमिनल ना होकर पर्सनल अकाउंट हम उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक्रूड कमीशन हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट में भी क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो इस तरह हमने देखा कि इतने कौन कौन से हेड पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में आते हैं।